हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक सर प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं। क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 10D लिया है हमने। इस प्रश्नावली में अभी तक हम लोग सवाल नंबर 20 तक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 21। 21 में 3 प्रॉब्लम है। इसमें से पहली प्रॉब्लम हमने लिया है। पहली प्रॉब्लम ये है 21 का पहला ऑप्शन। पहले हम कहता है यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में देखिए शीर्ष होंगे ABC त्रिभुज के, और पहले शीर्ष का 1 2 3 और दूसरे का -1 0 0 और तीसरे C का क्या होगा स्थित सदिश 0 1 2 है। तो त्रिभुज ABC ज्ञात कीजिए। ठीक, ब्रैकेट में आपको दिया है कि ब्रैकेट में कोण ABC, ये जो कोण ABC है सदिशों BA एवं BC के बीच का कोण है। ठीक भैया, अब इसी की सॉल्विंग हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सॉल्विंग। ठीक, प्रॉब्लम हमने पढ़ लिया है बुक में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज में आप लोग दिखाइए, ये शीर्ष A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब सबके क्या कह रहा है, अगर हम स्थित सदिश मानते हैं, जानते हैं किसी भी बिंदु का स्थित सदिश कहीं दूर स्थित, कहीं पर भी O मान लीजिए, इससे इन सब की दूरी को हम वेक्टर OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC से प्रेजेंट करते हैं। मेरी बात को समझिएगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को एक बिंदु O से, अभी लिखेंगे कि माना O कोई मूल बिंदु है। क्या है ये मूल बिंदु, O क्या है मूल बिंदु है। O क्या है मूल बिंदु है। अब O मूल बिंदु के अकॉर्डिंग देखिए पहले का क्या दिया है 1 2 3 दिया है। A का स्थित सदिश कैसे पहला दिया है, शीर्ष जो है ये है, और दूसरे का क्या दिया है B का दिया है -1 0 0 और C का दिया है 0 1 2, और ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है। IJK 3 होंगे ना, इसलिए त्रिभुज के 3, प्रत्येक बिंदु के 3 कंपोनेंट IJK के साथ IJK, ठीक ना। चलिए लिखते हैं सॉल्विंग में। तो चित्र हो गया। अब चित्र के बाद हम लोग सॉल्विंग में लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना O कोई मूल बिंदु है, माना O कोई मूल बिंदु है, कोई मूल बिंदु है, ठीक, जिसके O के सापेक्ष बिंदु A का स्थित सदिश लिखेंगे। A का स्थित सदिश, बिंदु A का स्थित सदिश, बिंदु A का स्थित सदिश वेक्टर OA इक्वल टू A का स्थित सदिश OA इक्वल टू कितना हो जाएगा I, देखिए 2 1 2 3 है, तो पहला वाला I के साथ, दूसरा का J के साथ, तीसरा का K के साथ लिखा जाएगा कैसे I + 2J + 3K कैप। इसी तरीके से B का स्थित सदिश निकालेंगे, बिंदु B का स्थित सदिश वेक्टर OB इक्वल टू OB का लिए क्या लिखेंगे IJK, तो -I + 0J + 0K कैप। आप 0J और 0K लिखिए, चाहे मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम सॉल्विंग में सहूलियत रहे इसलिए लिख लेंगे, ठीक। और फिर बिंदु C का इसी तरीके से लिख लीजिए, बिंदु C का स्थित सदिश OC, वेक्टर OC इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये 0I + J कन्नम J + 2K कैप। ये हो गया आपका स्थित सदिश मिल गया, ठीक, तीनों का। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, कोण ABC सदिशों BA और BC के बीच का कोण है, तो BA निकालिए। क्या निकालेंगे, सबसे पहले भुजा BA निकालेंगे। तो लिखेंगे, तो वेक्टर BA का स्थित सदिश निकालेंगे, तो क्या लिखा जाएगा BA इक्वल टू लिखा जाएगा OA माइनस वेक्टर OA माइनस वेक्टर OC। हमने आपको बहुत पहले सिखाया था वीडियो में कि पहले की वीडियो में कि BA का जब स्थित सदिश निकाला जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो लिखेंगे OA माइनस OB, OA माइनस
ओ बी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बी ए है ना, तो ये जो पीछे का लिखा हुआ है ए, इसको पहले करेंगे माइनस करके आगे वाला पद, आगे वाला जो लिखा है अल्फ़ाबेट, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, जैसे बी ए को तोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ओ ए माइनस ओ बी। अब ओ ए की वैल्यू लिख दीजिए, ओ ए कितना है हमारे पास, आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, ठीक, ब्रैकेट बंद, माइनस ओ बी कितना है, माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k कैप, बराबर क्या लिखा जाएगा, सॉल्विंग करते हैं, आई का आई के साथ पहले लिखेंगे आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, माइनस का चिन्ह है तो सब ब्रैकेट ओपन हुआ, क्या लिखा है, प्लस आई प्लस 0 प्लस माइनस का माइनस 0 माइनस 0k कैप। वैसे 0y 0g 0k कैप का कोई वो नहीं है, इन दोनों का तो वैल्यू शून्य है। तो देखिए आई को आई के साथ जोड़ेंगे तो 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी ए। वेक्टर बी ए जैसे निकलेगा वैसे हम मॉड ऑफ वेक्टर बी ए निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वेक्टर बी ए अभी बताते हैं। रोड में मॉड ऑफ वेक्टर बी ए कैसे निकलता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी ए निकालने के लिए हम लोग आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग करते हैं। जैसे आई का गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक कितना है 3 का स्क्वायर, कितना लिखा जाएगा, रूट में 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 4 4 8 और 9 8 17, रूट 17। वेक्टर बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 17। इसी तरीके से जैसे हमने बी ए निकाला है, अब बी ए निकालने के बाद क्या निकाले हम लोग, बी सी दे है ना, बी सी, तो बी सी निकाल लीजिए। वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वेक्टर बी सी इक्वल टू लिखा जाएगा तथा वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ओ सी, जो पीछे ओ सी माइनस ओ बी, वेक्टर ओ बी। तो ओ सी की वैल्यू कितना है हमारे पास, ओ सी है माइनस ये 0i प्लस जे प्लस 2k कैप, फिर माइनस लगाइए, ब्रैकेट दोनों का कर दीजिए, माइनस ओ बी की वैल्यू कितना है, माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k कैप। हल करिए, ये 0i का मतलब 0i प्लस जे प्लस 2k कैप। देखिए यहाँ माइनस है तो अंदर के सारे ब्रैकेट के जो पद हैं उनके सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो माइनस की वजह से प्लस आई, ठीक, और इन सब में माइनस 0j माइनस 0k कैप। अब ब्रैकेट ओपन किए, देखिए 0i में एक आई जुड़ेगा तो क्या लिखा जाएगा, आई प्लस ये इसमें जुड़ेगा 0 है, ये 1 है तो ये जुड़ जाएगा 0 हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो प्लस 2k कैप हो जाएगा। वेक्टर बी सी इक्वल टू कितना मिल गया, वेक्टर बी सी इक्वल टू मिल गया आई प्लस जे प्लस 2k कैप मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी मापांक निकाल लीजिए, तो लिखेंगे मॉड ऑफ बी सी, मॉड ऑफ बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर, कितना होगा भैया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो भैया लिखा जाएगा 4 2 6, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू रूट 6। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कोणों इनके बीच का कोण ना, प्रॉब्लम में दिया है सदिशों बी ए एवं बी सी के बीच का कोण ना, इनके बीच का कोण निकालना है तो सिंपल सा फार्मूला होता है, लिखेंगे सदिश वेक्टर बी सी और बी ए के बीच कोण ए बी सी क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू, जैसे दो सदिशों के बीच का कोण का जो सूत्र होता है वो होता है cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी ना, तो ये ए हो गया आपका, ये पूरा बी हो जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। तो cos थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि बी वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी सी मॉड ऑफ वेक्टर बी ए। ठीक, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब बी डॉट सी है तो बी की वैल्यू ऊपर रखिए, बी की वैल्यू कितना है
बी सी वेक्टर बी सी की वैल्यू कहाँ पर हमको मिली है, वेक्टर बी सी की वैल्यू आई प्लस जे प्लस 2k कैप। और इसी तरीके से बी ए की वैल्यू कहाँ पे है, बी ए इक्वल टू हमको मिला है ये 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप अपॉन मॉड इसी का मापांक, इसीलिए देखिए हमने पहले निकाल लिया था मापांक ना, अब इसी मापांक का यूज यहाँ कर लीजिए। मॉड ऑफ बी सी कितना है √6, तो √6। अगला रूट कितना है, बी ए का वैल्यू कितना है √17, ये दिया है √17 हमने लिख लिया। ठीक, अब ऊपर गुणा करिए, गुणा कैसे होता है, आई का आई के साथ गुणा किया जाता है, डॉट गुणन। ठीक, आई का आई के साथ गुणा करेंगे, आई डॉट आई की वैल्यू 1 और 2 आई का गुणांक यहाँ 2 पे है और यहाँ पे 1 है, तो 2 1 2 प्लस लगाइए क्योंकि प्लस अगले पद का प्लस प्लस का गुणा प्लस, तो आई का गुणांक जे का गुणांक यहाँ कितना है 1 है और जे गुणांक 2 है, तो 2 1 2 फिर प्लस 2 3 6 बटे √17 और 6 का अंडर रूट 1 में कर लीजिए 17 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 बटा कितना 17 छक्का 102 हो जाएगा। क्या रूट से बाहर आएगा, नहीं, यही रहेगा, तो यही कर देंगे हम, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, क्या मिल गया, cos थीटा इक्वल टू मिल गया इतना। अब देखिए कोण पूछ रहा था ना, तो थीटा इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 10 बटा √102, ये आपका हो जाएगा कोण ए बी सी वाला फार्मूला। थीटा इक्वल टू मिल गया, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो ये थी प्रश्न नंबर 21 का पहला ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं 21 के दूसरे ऑप्शन में। ठीक, चलिए भैया प्रश्न नंबर 21 का सेकंड देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 21 का सेकंड है, दर्शाइए कि बिंदु ए 1 2 7 कामा बिंदु बी कौन सा दिया 2 6 3 और सी 3 10 -1 संरेख है। संरेख का मतलब समझते हैं, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हों। ध्यान दीजिएगा, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हों। जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होते हैं तो देखिए इसमें आई जे के कंपोनेंट चलेगा। हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, एक ही रेखा पर तभी तीनों बिंदु होंगे जब उनका आई जे के का गुणांक एक ही हो। मेरी बात को समझिए, क्या करेंगे आप, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और सी ए या ए सी चाहे जो निकाल लीजिए, ए बी बी सी और सी ए, मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ बी सी मॉड ऑफ ए सी निकाल लीजिए। तीनों में आई जे के गुणांक अगर समान आते हैं, कॉमन लेने पर गुणांक को कॉमन ले लीजिए, जिसमें ज़्यादा वैल्यू हो, गुणांक बड़े होंगे उसमें कॉमन ले लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद अगर वैल्यू बराबर आता है तो हम लिख देंगे कि तीनों संरेख हैं। ठीक, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है प्रश्न नंबर 21, रिवाइज कर लीजिए, आप देख सकते हैं दोबारा कि दर्शाइए कि बिंदु ए इतना दिया है, बी इतना और सी इतना, संरेख है। ठीक, चलिए सॉल्विंग पे चलते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या, दिया गया जो सदिश है, क्या दिया है आपको, 3 बिंदु दिया गया है, दिए गए बिंदुओं का स्थित सदिश, बिंदु ए का स्थित सदिश मतलब दिए गए बिंदुओं का स्थित सदिश, स्थित सदिश समझ लीजिए, जब भी आप वेक्टर पढ़ेंगे तो स्थित सदिश सबका बिंदुओं का निकालना ही पड़ता है। सदिश वेक्टर ओ ए इक्वल टू कितना दिया गया है, वेक्टर ओ इक्वल टू दिया है 1 2 7 ना, तो लिखेंगे i प्लस 2j प्लस 7। इसी तरीके से ओ बी वेक्टर ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 3k कैप। और ओ सी वेक्टर ओ सी इक्वल टू 3i प्लस 10j प्लस माइनस k कैप। ठीक, ये हमने निकाल लिया ओ ए ओ बी ओ सी, सॉरी ओ ए ओ बी ओ सी हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। क्यों लिखा जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि भैया वेक्टर का नियम होता है, जैसे सदिश दिया गया, इसको जब ओपन करेंगे तो इसका स्थित सदिश निकालेंगे तो क्या लिखा जाए, ए बी का ओ बी माइनस ओ ए, पीछे वाला पद पहले और ये पहले वाला बाद में, ऐसे। ठीक, तो अब हल करिए, ओ बी की वैल्यू कितना है 2i प्लस 6j
प्लस 3k कैप ब्रैकेट बंद, फिर माइनस OA की वैल्यू I प्लस 2J प्लस 7k कैप होना चाहिए, 7k कैप। हल करते हैं भैया, तो 2I प्लस 6J प्लस 3k कैप माइनस, अब ये ओपन होगा तो I माइनस 2J माइनस 7k कैप। I को I के साथ जोड़िए, घटाइए, तो इसके साथ घटेगा तो I मिलेगा, 6J इसके 2J के साथ घटेगा तो प्लस 4J, क्योंकि चिन्ह इसका बड़ा है, और फिर ये इसके साथ घटेगा भैया तो माइनस 4k कैप हो जाएगा। ठीक, आपको कितना मिल गया, I प्लस 4J माइनस 4k कैप, मिल गया वेक्टर AB। वेक्टर AB के बाद निकाल लीजिए तथा BC निकाल लीजिए, वेक्टर BC इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, BC कैसे लिखेंगे, OC माइनस OB। ठीक, OC कैसे निकालिए, लिखा है अपने पास 3I प्लस 10J माइनस k कैप, फिर माइनस लगाएंगे OB के सारे चिन्ह परिवर्तित, तो 2I माइनस 6J माइनस 3k कैप। तो देखिए भैया 3I में से I जाएगा, 2I जाएगा तो I, फिर ऐसे इसको घटाएंगे, अगला पद 10 में से 6 जाएगा तो प्लस 4J, और फिर ये इसके साथ जुड़ेगा, माइनस 4k हो जाएगा। ठीक, वेक्टर BC इक्वल टू कितना मिल गया हमको, I प्लस 4J माइनस 4k कैप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सॉरी, अगला प्रश्न क्या, अगला स्टेप है, इस प्रकार हमको AC निकालना है। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए, कौन सा, जैसे AB BC निकालें वैसे AC निकाल लीजिए, AC या CH है जो निकाल लीजिए। AC इक्वल टू निकालेंगे OC माइनस OA आ जाएगा। OC की वैल्यू क्या है, OC की वैल्यू है OC इक्वल टू वेक्टर OC 3I प्लस 10J माइनस k कैप, माइनस लगाइए, OA की वैल्यू माइनस I माइनस 2J माइनस 7k कैप। हल करिए, 3I में से I जाएगा भैया तो 2I होगा, और ये इसमें से घटेगा 10J में से 2J घटेगा तो प्लस 8J कैप, और ये माइनस माइनस जुड़ करके 8k कैप हो जाएगा। ठीक, इसमें से 2 कामन ले लीजिए, I प्लस 4J हो जाएगा माइनस 4k कैप। ठीक, ये हो गया आपका AC, वेक्टर AC। देखिए वेक्टर AB, अब वेक्टर BC और वेक्टर AC, तीनों में I J के गुणांक क्या हैं, देखिए समान है। देखिए पहले में I का गुणांक 1 है, दूसरे इसमें -4, इसमें -4, इसमें +4, इसमें -4 है, इसमें देखिए 1 है, 4 है, -4 है, इसमें भी देखिए 1 है, 4 है, -4, ये 2 को छोड़ दीजिए, इससे कोई वैल्यू नहीं, हमको मतलब नहीं, हमको अंदर वाले गुणांक से मतलब है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, एक ही सदिश हैं, लिखेंगे, अर्थात वेक्टर AB कामा BC और AC एक ही सदिश हैं, एक ही सदिश I प्लस 4J माइनस 4k कैप को निरूपित करते हैं, को दर्शाते हैं। अतः ABC संरेख है। संरेख का मतलब समझ गए भैया, यहाँ वेक्टर में इसी तरीके से सॉल्विंग होगी जब भी संरेख का प्रश्न पूछा जाएगा तब। ठीक, अब चलिए प्रश्न नंबर, अब हम लोग चलते हैं 21 के तीसरे ऑप्शन पर। 21 का जो तीसरा ऑप्शन है, थर्ड में कह रहा है कि भैया देखिए समकोण सिद्ध करना है। इस टाइप की प्रॉब्लम आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश 2I माइनस J प्लस k कैप फिर अगला दिया है सदिश, फिर दूसरा दिया है, एक समकोण त्रिभुज निर्मित करते हैं। भैया जब समकोण होगा, समकोण त्रिभुज का मतलब ही होता है पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करता था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर ना। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि समकोण में यहाँ पर हम कहेंगे कि जैसे भुजा AB निकाल लें, BC निकाल लें और CA निकाल लें,
तो किन्हीं उनमें तीनों भुजाओं का मापांक निकालेंगे। मापांक निकालने के बाद जब मापांक निकल आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर हो जाता है, तो बस तो समकोण सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए पहले प्रश्न को लिखा जाता है, लिख लेते हैं। लिखेंगे सदिश दर्शाइए कि सदिश i 2i माइनस जे प्लस के कैप, कामा i माइनस 3j माइनस 5 के कैप, कामा 3i माइनस 4j माइनस 4 के कैप, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, ठीक भैया। चलिए सॉल्विंग शुरू करते हैं। हमने क्या बताया था, सबसे पहले भुजा ए बी निकालेंगे ना, और ये सब जो दिए हैं ना ये सब स्थिर सदिश मान लेते हैं। हम लिखेंगे कि माना ए बी बी सी सी ए का स्थिर सदिश। ठीक, स्थिर सदिश मान करके फटाफट सॉल्विंग करते हैं। चलिए तो पहले दिया क्या है हम लोगों को, दिया है हाँ ओ ए ओ बी ओ सी, समकोण दिखाइए कि सदिश इतना समकोण त्रिभुज नहीं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो पहला हो जाएगा ओ ए बराबर 2i माइनस जे प्लस के कैप। ठीक, इसी तरीके से ओ बी हो जाएगा, वेक्टर ओ बी इक्वल टू इसको लिख लीजिए दूसरा i माइनस 3j माइनस 5 के कैप, और ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4 के कैप। ठीक, अब क्या करिए भैया ए बी निकाल लीजिए, ये सब स्थिर सदिश हैं, ऐसे ही वेक्टर ए बी निकाल लीजिए। वेक्टर ए बी बराबर लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, ओ बी कितना है i माइनस 3j माइनस 5 के कैप, और देखिए माइनस लगा इसलिए यहाँ माइनस, अब जो ओ ए का मान होगा ये इसमें सब का चिन्ह बदल जाएंगे, 2i प्लस जे हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक, अब घटाइए, जब हम घटाएंगे ना भैया देखिए i को i के साथ घटाएंगे तो माइनस i मिलेगा, क्योंकि माइनस 2i है। ऐसे इसको इसके साथ घटाएंगे तो माइनस बड़ा है तो प्लस छोटा है, तो इसमें क्या मिलेगा माइनस 2j मिल जाएगा। ऐसे इसको साथ इसमें घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, समान चिन्ह है, 6 के कैप हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या करिए, मॉड ऑफ ए बी निकालिए। क्या निकले, ए बी का क्या निकाल लीजिए, मापांक निकालिए। मापांक कैसे निकलेगा, आई जे के गुणांक के वर्गों का योग -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में लिखा जाएगा 1 प्लस 2 2 -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर प्लस 36 4 40 से 41, रूट में कितना मिल जाएगा 41। ठीक, रूट में मिल गया हमको 41। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, ए बी के बाद क्या निकालेंगे, भुजा बी सी की वैल्यू निकालिए। भुजा बी सी बराबर क्या लिखा जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी कितना है, ये देखिए ये ओ सी है 3i माइनस 4j माइनस 4 के कैप, माइनस लगाइए ओ बी के सारे, देखिए आगे माइनस है ना, ओ बी के आगे माइनस है तो माइनस इसके ओ बी के सारे चिन्ह परिवर्तित, -i प्लस 3j प्लस 5 के कैप बराबर, देखिए घटाइए, i को i के साथ घटाएंगे तो 2i, और इसको इसके साथ घटाएंगे तो देखिए बड़ा कौन है ये, तो माइनस j हो जाएगा, और इसको इसके साथ घटाएंगे तो प्लस के कैप हो जाएगा। यानी कि मॉड ऑफ बी सी बराबर क्या मिलेगा हमको, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 दूना 4 प्लस 1 का नाम 1 प्लस 1 का नाम 1, 4 1 5 1 6, रूट 6 हो जाएगा। अंडर रूट मॉड ऑफ रूट बी सी इक्वल टू रूट 6। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सी ए पर। वेक्टर सी ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए की वैल्यू कितना है हमारे पास, ओ ए की वैल्यू है ये 2i माइनस जे प्लस के कैप, और माइनस ओ सी की वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस 4 के कैप, चिन्ह परिवर्तित हो गया। घटाइए, जब हम घटाएंगे भैया तो कितना मिल जाएगा, इसको इसके साथ -i मिलेगा, इसको इसके साथ घटाएंगे तो प्लस 3j मिलेगा, और प्लस इसको इसके साथ जुड़ जाएगा तो 5 के कैप हो जाएगा। अब इसका भी मापांक निकालिए, सी ए मिल गया, सी ए इतना मिला। अब सी ए को क्या करिए भैया, घटा लीजिए,
सॉरी घटाना नहीं, घट गया है, सी ए का वैल्यू सॉल्विंग हो गया, इतना मिल गया, तो मॉड ऑफ सी ए निकालेंगे, मॉड ऑफ सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का 25 बराबर कितना हो जाएगा 25। देखिए 9 1 10, 25 10 35, कितना हो जाएगा 35, रूट 35 हो जाएगा। अब भैया फाइनल बारी आती है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समकोण है तो तीनों दो भुजाओं के यदि वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का स्क्वायर बराबर हो, तो देखिए मॉड ऑफ ए ये क्या है बी सी है आपके, ये क्या है बी सी, बी सी कितना है बी सी है रूट सिक्स का स्क्वायर करिए और प्लस सी ए कितना है, ये सी ए का स्क्वायर कर लीजिए, रूट 35 है, हल करिए 6 का स्क्वायर करेंगे रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा, प्लस 35 का करेंगे तो रूट 35 का 35 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, इसकी सॉल्विंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए यह इसकी वैल्यू कितना है 41, और ए बी का मान अगर हम हल करें, ए बी का वेक्टर ए बी का मान कितना है, ए बी है रूट 41, अंडर रूट 41 को हल करिए बराबर कितना मिल जाएगा 41 मिल जाएगा। तो ये देखिए 41 बराबर 41 के, अतः क्या कह दीजिए 41 बराबर रूट 41 बराबर 41, अतः दिए गए सदिश से एक समकोण त्रिभुज की रचना होती है, अतः दिए गए त्रिभुज के शीर्षों से समकोण त्रिभुज की रचना होती है, अतः दिए गए सदिशों से एक समकोण की रचना होती है। समकोण का मतलब 90, जिसका ऐसे बनता है ना, ऐसे इस तरीके से चित्र बनता है, यहाँ सी 90 होगा मतलब ए बी सी होगा। ठीक, बहरहाल ये सब जानते हैं आप लोग समकोण के बारे में। समकोण यहाँ लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज की रचना होती है। ठीक, चलिए अब हम लोग ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके बाद 10E पढ़ेंगे नए वीडियो में। ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच। अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और उन बच्चों को मिले जिनको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।